तो ओके दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण कि मनुष्य में पोषण किस प्रकार होता है। मनुष्य में पोषण के लिए क्या आवश्यक है। मनुष्य में पोषण के लिए अंतःग्रहण आवश्यक है। मनुष्य भोजन खाएगा, उसके पश्चात पाचन करेगा, यानी कि पोषण के लिए पहले अंतर्ग्रहण करना पड़ेगा, उसके पश्चात उसका पाचन करना पड़ेगा। अवशोषण भी आवश्यक, संवांगीकरण है और वही छेपन। आहार नाली मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तृत एक लंबी नली है। आहार नाल जो हमारे शरीर में है वो मुंह से लेके गुदा तक एक विस्तृत लंबी नली है। अब इसमें हम बात करते हैं आहार नाल का पहला जो अंग है। आहार नाल का पहला जो अंग है वो क्या है। आहार नाल का पहला अंग क्या है। आहार नाल का पहला अंग है मुंह। मुंह में भोजन का अंतःग्रहण होता है। उसके बाद आते हैं दांत। दांत भोजन को चबाने में सहायक है और दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। जिह्वा। जिह्वा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाने का कार्य करती है। लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि से निकलने वाले रस को लाला रस या लार कहते हैं। ये लाला ग्रंथि क्या करती है, ये स्टार्च को एमिलेस एंजाइम जो लार में होता है उसे माल्टोज शर्करा में बदल देती है। भोजन गर्शिका। भोजन गर्शिका मुंह से आमाशय तक भोजन गर्शिका द्वारा ले जाया जाता है। मुंह से आमाशय तक भोजन गर्शिका द्वारा ले जाया जाता है। कर्माकुंचन गति। भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से परिक्रमित होने के लिए आवश्यक है। अब बात करते हैं आमाशय। आमाशय में कई जठर ग्रंथियां होती हैं। आमाशय में कई जठर ग्रंथियां होती हैं जिनमें पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन पाचक करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, वो पाचक एंजाइम पेप्सिन है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से, इम्पोर्टेंट है। अम्लीय वर्षा यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो अम्लीय माध्यम में तैयार करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो अम्लीय माध्यम तैयार करता है। श्लेष्मा आस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। कौन? श्लेष्मा। आस्तर की अम्ल से रक्षा कौन करता है? क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो आपका उत्तर आएगा श्लेष्मा। अब बात करते हैं आंतररस परिवर्तित करता है। आंतररस से परिवर्तित करता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है? ग्लूकोज में बदल देता है। वसा को वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदल देता है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। आपसे पूछा जा सकता है ऐसा, इसलिए आप ध्यान में रखिए इसको बात को। अब क्षुधांत्र है, जो क्षुधांत्र है वो यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करता है। क्षुधांत्र है वो यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करता है। यकृत में पित्तरस होता है जो पित्त लवण स्रावित करता है। वसा की बड़ी गोलियों को पित्त लवण इमल्सीकरण द्वारा, किसके द्वारा आपसे पूछा जा सकता है, तो इमल्सीकरण द्वारा वसा की छोटी गोलियों में परिवर्तित कर दिया जाता है। वसा की छोटी गोलियों में परिवर्तित कर दिया जाता है। अग्नाशय है वो अग्नाशयिक रस स्रावित करता है जिसमें एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। प्रोटीन है वो ट्रिप्सिन एंजाइम यानी कि पेप्टोन्स में बदल दिया जाता है। किसकी सहायता से? ट्रिप्सिन एंजाइम की सहायता से प्रोटीन है वो पेप्टोन्स में बदल दिया जाता है। वसा है वो लाइपेज की सहायता से वसा अम्ल में बदल दी जाती है। स्टार्च है वो एमिलेस की सहायता से ग्लूकोज में बदल दी जाती है। अब क्षुधांत्र है, क्षुधांत्र में दीर्घरोम होते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दीर्घरोम होते क्या हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दीर्घरोम क्या होते हैं, तो आपको बताना है कि क्षुधांत्र के अंतररस में जो छोटे छोटे अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो छोटे छोटे अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं उन्हें दीर्घरोम कहा जाता है। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। अवशोषण का सतही क्षेत्रफल कौन बढ़ा देते हैं? तो उत्तर होगा दीर्घरोम। बृहदांत्र जल का अवशोषण करते हैं। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। तो ये आहार नाल का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपका आता है पाचन तंत्र का जो चित्र है, पाचन तंत्र का जो चित्र है अब वो आता है आपका। तो ये अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके लिए ये हार्ड नहीं है, इजी है।
आप आंख बंद करके भी इसे बना सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए इसकी, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो। ये जीवा है, ये मुंह है, ये जीवा और मुंह है, ये गर्सिका है। ये क्या है? ये गर्सिका है। ये डायफ्राम है, जो इस तरह से है ना, ये डायफ्राम है। ये जो आम की आकृति में है, मतलब मैंगो की शेप में है, ये आमाशय है। ये पित्ताशय, यानी कि ये पहले यकृत देखिए आप, ये यकृत है। इस यकृत में पित्तनली है और पित्ताशय है, यानी पित्त का भंडारण करता है। अग्नाशय, ये अग्नाशय है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्षुधांत्र है। ये क्या है? ये क्षुधांत्र है। और ये वाला पार्ट है जिसमें मैंने अभी भी ब्लू कलर से लाइन खींचा है, ये बृहदांत्र है। ये परिशेषिका है और ये गुदा द्वार है। तो इसे बनाना कोई हार्ड नहीं है। यदि आप 2-3 बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए ये इजी है। श्वसन, पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग। अभी हमने ऊपर पोषण पढ़ा था। तो पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का प्रयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन या श्वसन कहते हैं। विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन होता है। विभिन्न पथों द्वारा क्या होता है? ग्लूकोज का विखंडन होता है। अब ग्लूकोज को हम किससे दर्शाते हैं? तो ग्लूकोज को हम दर्शाते हैं C6H12O6 से हमें ग्लूकोज को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? ग्लूकोज को दर्शाते हैं हम इससे। कोशिका द्रव्य में, यानी ग्लूकोज है वो कोशिका द्रव्य में इसका जो विखंडन है वो होता है। तो पाइरुवेट प्लस ऊर्जा। अब ऑक्सीजन की जब अनुपस्थिति होगी तो क्या होगा? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, जैसे कि यीस्ट में किण्वन के समय होता है। अब ऑक्सीजन का अभाव, यानी कि थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन हो सकता है, ज्यादा नहीं, यानी कि लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा हमारी पेशी कोशिका में होता है। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, ये किस में होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको याद रखना है किस में होता है, पूछा जा सकता है। अब श्वसन है वो 2 प्रकार का होता है। श्वसन कितने प्रकार का होता है? तो श्वसन की अगर बात आती है तो श्वसन 2 प्रकार का होता है। एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो वायवीय श्वसन होता है। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उदाहरण के लिए यीस्ट। अब बात करते हैं अवायवीय श्वसन की। तो अवायवीय श्वसन में क्या है? अवायवीय श्वसन में है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलते हैं। अब कम ऊर्जा उत्पन्न होती है इससे। जैसे कि हम बात करें तो मानव में क्या है? कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र की। किसकी बात करें अब? मानव श्वसन तंत्र की। मानव श्वसन तंत्र में क्या आता है? नासाद्वार आता है, ग्रसनी आता है, कंठ आता है, श्वास नली आता है, और बात करें हम श्वसनीय आता है। क्या आता है? श्वसनीय आता है, श्वसनिका आता है, फुफ्फुस आता है, कुपिका आता है, कुपिका कोश आता है, रुधिर वाहिकाएं आती हैं।